नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है धार्मिक द्वार पर, जहां हम धर्म और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आशा है आप सभी सानंद स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मेरे पास सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है और जिसने लगभग हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में जकड़ रखा है। ये है भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। एक ऐसा समय का जाल, टाइम ट्रैप, जिसमें हमारा मन उलझ कर रह जाता है। आप में से बहुतों ने मुझे लिखा है कि कैसे भविष्य की अनिश्चितता आपको बेचैन कर देती है और अतीत की गलतियां या अधूरी इच्छाएं मन को बार बार कसोटती रहती हैं। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें हम न तो वर्तमान में जी पाते हैं और न ही पूर्ण शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस काल के मायाजाल से बाहर आ सकें? क्या हमारी सनातन परंपरा में इसका कोई समाधान है? जी हाँ, निश्चित रूप से है। आज हम उस समर्पण की तकनीक, उस शरण गति के महाविज्ञान पर प्रकाश डालेंगे जो हमें उन चीजों को छोड़ने की शक्ति देता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये केवल एक तकनीक नहीं, ये जीवन जीने का एक अद्भुत दर्शन है, एक ऐसी कुंजी है जो चिंता और पछतावे के बंधनों को खोलकर हमें परम शांति की ओर ले जाती है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की ये चर्चा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हमारा मन बड़ा चंचल है। शास्त्रों में इसे वायु रेवाति दुष्करम, वायु के समान अत्यंत कठिनता से वश में किया जाने वाला कहा गया है। ये मन एक क्षण में भूतकाल में भटकता है, पुरानी यादों, गलतियों और छूटे हुए अवसरों को कुरेदता है। फिर अगले ही पल ये भविष्य की अनिश्चितताओं, संभावित विफलताओं और अज्ञात परिणामों की कल्पना में गोते लगाने लगता है। इस भागदौड़ में हम वर्तमान को पूरी तरह से भूल जाते हैं, उस अभी को जो हमारे हाथ में है, जहां हम वास्तव में कुछ कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी पिछली यात्रा की कठिनाइयों और अगली यात्रा की संभावित बाधाओं के बारे में सोचते सोचते जिस सुंदर जगह पर वो अभी खड़ा है उसे देखने से चूक जाए। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता, ये दोनों ही मन के बनाए हुए भ्रम हैं। अतीत बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हमारे पास केवल ये वर्तमान है। लेकिन मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। वो लगातार अपने अनुभवों के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाता है और अपने अनुभवों के आधार पर अतीत की विवेचना करता है। ये एक अंतहीन चक्र है। प्राचीन ग्रंथों में इस काल के मायाजाल को काल चक्र कहा गया है। ये हमें लगातार घुमाता रहता है और हम उसमें फंसकर अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा खो देते हैं। मान लीजिए एक छात्र ने अपनी पिछली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वो उस असफलता के बोझ तले दब जाता है। वो बार बार सोचता है, काश मैंने और पढ़ाई की होती, काश मैंने वो गलती ना की होती। ये काश उसे वर्तमान में पढ़ाई करने से रोकता है। फिर वही छात्र अपनी अगली परीक्षा के बारे में चिंतित होने लगता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं फिर फेल हो गया तो क्या होगा? ये डर उसे तैयारी करने से रोकता है। तो परिणाम क्या होता है? वो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता के कारण वर्तमान में भी कुछ नहीं कर पाता। क्या ये एक अजीब विरोधाभास नहीं है? हमारे संत कवियों ने भी इस पर बहुत कुछ कहा है। एक बहुत पुरानी और प्रसिद्ध कहावत है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई। अर्थात जो बीत गया उसे भुला दो और आगे की सुध लो। ये कोई पलायनवादी विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ है कि अतीत से सबक सीखना चाहिए, लेकिन उसे पकड़े नहीं रहना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि मन कैसे इस जाल में फंसता है। मन अतीत की घटनाओं को पकड़ कर रखता है, उन्हें बार बार दोहराता है और उन्हें भावनात्मक रूप से फिर से अनुभव करता है। ये मेमोरी नहीं, बल्कि रीलिविंग है। इसी तरह भविष्य की चिंता भी मन की एक कल्पना है, एक ऐसी संभावना की आशंका जो शायद कभी घटित ना हो। ये दोनों ही हमें वर्तमान की शक्ति से वंचित करते हैं। क्या आप भी अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में फंसे हैं? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अब बात करते हैं कर्म की अवधारणा की। हमारी सनातन परंपरा में कर्म का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म भेद समझना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्त्र कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु भी मत बनो और तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ये श्लोक भारतीय दर्शन के सबसे गहरे सत्यों में से एक है। ये हमें बताता है कि हम केवल कर्म करने में सक्षम हैं, लेकिन उस कर्म के परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम बीज बो सकते हैं, लेकिन हम बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते, ना मिट्टी की गुणवत्ता को, ना ही पौधे के उगने की गति को। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ईश्वरीय इच्छा और कई अन्य बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं।
जब हम कर्म करते हैं तो हमारे पास केवल प्रयास का नियंत्रण होता है। हम सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, अपनी पूरी लगन लगा सकते हैं, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। जब हम परिणामों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो चिंता और भय उत्पन्न होता है। ये मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह सुरक्षित महसूस करना चाहता है और सुरक्षा नियंत्रण की भावना से आती है। लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक राजा भी अपने राज्य की हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकता। एक वैज्ञानिक भी अपने प्रयोग के हर परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो हम जैसे साधारण मनुष्य कैसे सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं? ये असंभव है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। वह अपनी पूरी विद्या और अनुभव लगाता है, सर्वोत्तम दवा देता है, लेकिन मरीज ठीक होगा या नहीं ये कई कारकों पर निर्भर करता है। मरीज की शारीरिक स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंततः ईश्वरीय इच्छा। यदि डॉक्टर परिणाम को अपने नियंत्रण में मान ले तो वह हर सफल इलाज पर अहंकार करेगा और हर असफल इलाज पर गहरे दुख में डूब जाएगा। यहीं पर कर्म योग का सिद्धांत आता है। डॉक्टर का धर्म है अपना कर्म करना, इलाज करना, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। हमारी परंपरा में एक और प्रसिद्ध कहावत है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात इस संसार में कर्म ही प्रधान है। हमें कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म ना करना भी एक प्रकार का कर्म ही है। लेकिन इस कर्म को कैसे किया जाए ताकि ये हमें चिंता और पछतावे के जाल में ना फंसाए? यहीं पर अनासक्ति का सिद्धांत आता है। कर्म करते हुए भी परिणामों से अनासक्त रहना, ये निष्क्रियता नहीं है, ये पूर्ण सक्रियता है, लेकिन एक शांत और स्थिर मन के साथ। ये जानना कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं और बाकी को प्रकृति या उस परम शक्ति पर छोड़ रहे हैं। जब हम परिणामों को स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम एक प्रकार का अहंकार करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। ये अहंकार ही हमें फंसाता है। जब हम समझते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ संचालित करती है, तब हमारे अंदर एक विनम्रता आती है। ये विनम्रता ही हमें शांति की ओर ले जाती है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया धार्मिक द्वार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे नहीं। अब हम आते हैं आज की चर्चा के मूल बिंदु पर, शरण गति या समर्पण का महाविज्ञान। ये केवल एक शब्द नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसी कुंजी है जो चिंता और पछतावे के बंधनों से मुक्ति दिला सकती है। शरण गति का अर्थ क्या है? क्या ये कायरता है? क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना है? बिल्कुल नहीं। शरण गति का अर्थ है पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ अपने आप को उस परम सत्ता, उस ईश्वरीय शक्ति के चरणों में समर्पित कर देना। ये स्वीकार करते हुए कि हमारी बुद्धि और शक्ति की अपनी सीमाएं हैं और एक ऐसी शक्ति है जो हमसे कहीं अधिक विशाल, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18.66 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। ये श्लोक शरण गति का सार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनके परिणामों और अपनी चिंता को उस परम शक्ति पर छोड़ दें, ये जानते हुए कि वो हमारा कल्याण ही करेंगे। शरण गति के मुख्यतः 6 अंग बताए गए हैं जो इसे एक व्यवस्थित अभ्यास बनाते हैं। 1. अनुकूल का संकल्प, ऐसे विचारों और कार्यों को अपनाना जो भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के अनुकूल हों, यानी सकारात्मक सोच और कर्म को अपनाना। 2. प्रतिकूल का त्याग, ऐसे विचारों और कार्यों को छोड़ देना जो भक्ति और आध्यात्मिक प्रगति के प्रतिकूल हों, यानी नकारात्मकता और गलत आदतों से दूर रहना। 3. रक्षा की आशा, ये दृढ़ विश्वास रखना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे हर परिस्थिति में संभालेंगे। ये विश्वास मन से चिंता को दूर करता है। 4. गुप्तृत्व वरण, भगवान को अपना रक्षक, पालक और स्वामी स्वीकार करना। ये भाव मन को सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है। 5. आत्मनिक्षेप, स्वयं को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना, ये जानते हुए कि हम उनके अंश हैं और उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। ये अहंकार को गलाता है। 6. कार्पण्य, अपनी असहायता और विनम्रता को स्वीकार करना, ये समझना कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है, ये हमें अभिमान से बचाता है। इन 6 अंगों को समझने के बाद ये स्पष्ट होता है कि शरण गति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि एक अत्यंत सक्रिय और शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। ये हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करने और एक उच्चतर शक्ति पर भरोसा करने की शिक्षा देता है। प्राचीन कथाओं में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा को ही ले लीजिए।
जब एक शक्तिशाली हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी मुक्त नहीं हो पाया, तब अंततः उसने अपने सूंड में कमल का फूल उठाकर भगवान विष्णु को पुकारा और पूर्ण शरणागति का भाव रखा। भगवान तुरंत प्रकट हुए और उसे संकट से बचाया। यहाँ गजेंद्र ने पहले अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन जब उसे अपनी सीमा का बोध हुआ तब उसने पूर्ण समर्पण किया। द्रौपदी चीरहरण की कथा में भी यही सिद्धांत है। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था और उसने सभी से सहायता मांगी, लेकिन कोई नहीं आया, तब अंत में उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकावासी, मुझे बचाओ। ये पूर्ण शरणागति थी और भगवान कृष्ण ने तुरंत आकर उसकी लाज बचाई। इन कथाओं से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शरणगति केवल संकट के समय ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में हमारे साथ होनी चाहिए। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हम अपनी भूमिका निभाएं, अपना कर्म करें, लेकिन परिणामों को उस परम शक्ति पर छोड़ दें। ये हमें चिंता और पछतावे से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी होगा वो हमारी भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि हम उसके हाथों में सुरक्षित हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि समर्पण से शांति मिल सकती है? आप किस शक्ति पर भरोसा करते हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अब प्रश्न उठता है कि इस शरणागति को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे अभ्यास में लाएं, ताकि भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे के टाइम ट्रैप से बाहर निकल सकें। शरणागति का पहला कदम है वर्तमान में जीना। जब हम अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में होते हैं तो हम वर्तमान से कट जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहा गया है, जिसका अर्थ है मन की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। शरणगति हमें इसी वर्तमान में स्थिर होने में मदद करती है। जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी एकाग्रता और लगन के साथ करें। उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, परिणाम की चिंता ना करें। यदि आपने अतीत में कोई गलती की है तो उससे सीखें, लेकिन उसे पकड़ कर ना बैठें। स्वयं को क्षमा करें और आगे बढ़ें। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सत्य है। हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है, लेकिन एक बार जब हमने फल भोग लिया या उसका प्रायश्चित कर लिया तो हमें उस बोझ को उतारकर आगे बढ़ना चाहिए। शरणागति हमें उस बोझ को उतारने में मदद करती है। हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें हमारे कर्मों के फल को सहन करने की शक्ति दें और हमें सही मार्ग दिखाएं। भविष्य की चिंता के लिए शरणागति हमें विश्वास दिलाती है कि हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो हम एक प्रकार की मानसिक मुक्ति का अनुभव करते हैं। ये हमें अनावश्यक तनाव से बचाता है। ये हमें एक आंतरिक शांति देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बच्चा अपनी सभी चिंताओं को अपने माता पिता पर छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि वे उसका भला ही करेंगे। हम भी उस परमपिता की संतान हैं। शरणागति का अभ्यास हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक परम शक्ति हमारे साथ है, हमें मार्ग दिखा रही है, हमें संभाल रही है। ये भाव हमें आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन के कर्ता नहीं हैं, बल्कि निमित्त मात्र हैं। असली कर्ता तो वो परमात्मा है। जब हम ये समझ जाते हैं तो अहंकार गल जाता है और उसके साथ ही चिंता और पछतावे भी दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना में इस शरणागति के भाव को विकसित करें। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले कुछ क्षणों के लिए उस परम शक्ति के सामने स्वयं को समर्पित कर दें। कहें, हे प्रभु, मैं आपका हूँ। मेरे जीवन की हर परिस्थिति, मेरे सभी कर्म और उनके परिणाम आपको समर्पित हैं। मैं आपकी इच्छा के आगे झुकता हूँ। मुझे वो करने की शक्ति दें जो मेरे हाथ में है, और वो स्वीकार करने का साहस दें जो मेरे हाथ में नहीं है। ये अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और आपको वर्तमान में स्थापित करेगा। शरणागति हमें मन चंगा तो कठौती में गंगा के भाव की ओर ले जाती है। जब हमारा मन शांत, शुद्ध और ईश्वर को समर्पित होता है तो बाहरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हमें आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। ये गंगा हमारे हृदय में प्रवाहित होने लगती है। ये एक गहरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वरीय योजना का हिस्सा है और अंततः सब कुछ ठीक ही होगा। ये हमें न केवल व्यक्तिगत शांति देता है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बेहतर बनाता है और हमें दूसरों के प्रति अधिक दयालु बनाता है। ये शरणागति का अभ्यास आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, इस पर विचार करें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। तो मित्रों, आज हमने समझा कि कैसे अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता हमें एक टाइम ट्रैप में फंसाकर हमारे वर्तमान की खुशियों को छीन लेते हैं। हमने देखा कि कर्म का सिद्धांत हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ने की प्रेरणा देता है।
और सबसे महत्वपूर्ण, हमने शरणागति के महाविज्ञान को जाना। स्वयं को उस परम शक्ति को समर्पित कर देना, ये विश्वास करते हुए कि वो हमारा कल्याण ही करेंगे। ये हमें अपने अहंकार को त्याग कर अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए एक गहरी आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करने में मदद करता है। याद रखें, शरणागति का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और सक्रिय समर्पण है। ये हमें वर्तमान में जीने, अपने कर्तव्यों का पालन करने और परिणामों को ईश्वरीय इच्छा पर छोड़ने की शक्ति देती है। जब आप इस मार्ग को अपनाते हैं तो आप चिंता और पछतावे के बंधनों से मुक्त होकर एक अधिक आनंदमय और संतुलित जीवन जी पाते हैं। अपने अनुभवों और विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे इस आध्यात्मिक परिवार के लिए अनमोल है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।